मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मज़ारात पे चले जाओ, हजारों लोग नजर आएंगे और मस्जिद में 5 लोग, 15 लोग, 2.5 लोग, और कहीं कहीं तो सिर्फ मुअज्जिन इमाम। अल्लाहु अकबर। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? कहीं कहीं मुअज्जिन इमाम ही, और वो भी अगर वक्त पर 2 मिनट लेट हो गए तो डांट अलग से सही, और डांटता वही है जो कभी नहीं आता। डांटता वही है जो कभी नहीं आता। याद रखना, इमाम इमाम है, गुलाम नहीं है। इमाम इमाम है, गुलाम नहीं है। इमाम को वक्त की पाबंदी जरूरी है। जी जी। और वक्त की पाबंदी की इतनी बड़ी हैसियत इस्लाम में है, मुफ्ती साहब उलमा से पूछेंगे आप कि जिन मस्जिदों में जमात का वक्त मुतय्यन है, उन मस्जिदों में जमात हो जाने के बाद अगर चंद लोग पहुंचे तो जमात करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर जमात का सवाब नहीं मिलेगा। इजाजत है, लेकिन जिस मस्जिदों में लोग आए, जमात किए, पढ़े चले गए, आए चले गए, कोई वक्त मुतय्यन नहीं, कोई खास वक्त, वहां 100-200 जमात वक्त में हो जाए तो हर जमात का सवाब अलग अलग जमात का मिलेगा। वाह 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 वाह। बताना ये चाहता हूँ कि वक्त की हैसियत क्या है। जी जी। वक्त की पाबंदी की हैसियत क्या है, तो वक्त की पाबंदी की जाए, बहुत जरूरी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल से तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन 14 दिन की छुट्टी है। जी 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 जी। और जुमा हफ्ते की छुट्टी तो मेरी है। फिर जो 70, 80, 90 छुट्टियां जो कभी कम कभी ज्यादा हो जाया करती, वो भी मेरी है। इसी में महदूद होकर के तकरीर करता हूँ। जायद हो गया प्रोग्राम नहीं लेता हूँ। ऐसे रुपया बिछाए हैं, लेकिन रुपया नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि मैंने मुलाजमत करके जो अहद किया है, उन औकात की पाबंदी जरूरी है। वाह वाह। उन औकात की पाबंदी जरूरी है। मैं बताना ये चाहता हूं कि वक्त की पाबंदी भी बहुत जरूरी है, लेकिन नबी की विरासत है क्या कोई पहाड़ है? क्या कोई बाग है? वो फेदक का हो या चाहे जिसका हो, विरासत क्या है? अल्लाह ने नबी के सदके में सब दिया है, लेकिन नबी की विरासत न कोई पहाड़, न कोई कपड़ा, न कोई घर, न कोई मकान, न कोई जायदाद, न खेत, न खलियान। नबी की विरासत नबी का इल्म है। नबी की विरासत नबी का इल्म है, और जो नबी के इल्म से सीना को रोशन किया वही नाइबे रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नाइबे रसूल है जी। अब वो नाइबे रसूल, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, वाह वाह। तमाम आलम के लिए रहमत। गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, अरबी हो, अजमी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, इधर का हो, उधर का हो, हर आलम के लिए मेरे हुजूर रहमत है। और नबी का इल्म, ये नबी की नियाबत व वरासत है। अब चाहे इस बिरादरी का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, चाहे उस बिरादरी का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, यहाँ का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, वहाँ का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है। लेकिन शर्त है इल्म के साथ साथ मुस्तफा का वफादार हो। अगर वफादार नहीं तो इल्म कितना हो नाइबे रसूल नहीं है, और इल्म के साथ साथ मुस्तफा का वफादार है तो वही नाइबे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताना ये चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस विरासत इल्मी का हिस्सा जिसको जितना ही ज्यादा मिला है उसका दर्जा उतना ही बड़ा है। इस विरासत इल्मी का हिस्सा जिसको ज्यादा से ज्यादा मिला उसका दर्जा बड़ा से बड़ा है। इसी विरासत इल्मी का हिस्सा तमाम अजमतों के बावजूद एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे सैयदना उस्मान गनी कहते हैं। और जो शहर इल्म का दरवाजा है उसी को मौला अली हैदर कर्रार कहते हैं। और इस
विरासत इल्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कहते हैं। इस विरासत इल्मी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसी को इमाम आजम कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, इमाम शाफई कहते हैं, इमाम मालिक कहते हैं, इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसी को गौसे पाक मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। मुझे कहने दो हमारे बर्रे सगीर में अपने जमाने में और उससे लेकर इस जमाने तक और उनके विलादत के पहले तक भी कुछ साल तक के सबसे बड़ा हिस्सा इस विरासत का अल्लाह ने जिसे दिया है उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं कहा करता हूँ वाह ईकाने रजा, वाह रे इज़ाने रजा, और जगमगा दे जो दिलों को वो है लम्हाने रजा। बहरे सखारे हिकम मखज़ने अल्ताफ़ो नेअम कंज़े ईमाने रजा गंजे फरावाने रजा। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये जो बैठे हैं उलमा आप इनको देख रहे हो, ऐसे मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है। इनके सीने इल्मे शरीयत से मामूर है, बेशक रोशन है, रोशन है। देखने में तो आप ही की तरह है लेकिन दर्जा बहुत बुलंद है, वाह वाह वाह, रुतबा बहुत बुलंद है। ये किसी बाप के बेटे हैं, जी जी, ये किसी दादा के पोते हैं, ये किसी नाना के नवासे हैं। खुश नसीब हो आप लोग, और खुश नसीब हो आप लोग जो इदारे की खिदमत करके आलिम बनाने का काम कर रहे हो। आलिम बनते रहेंगे, सीना इल्मुल कुरान से रोशन होता रहेगा और इंशाअल्लाह इस्लाम सीखते रहेंगे और इस्लाम आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होता रहेगा। सुभान अल्लाह माशा